हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली के द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत की गई। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 घोषित किया गया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु के, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र के, ऑप्शन डी है केरल के। तो इसका सही आंसर होगा केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, कारोबार सुगमता रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को कारोबार सुगमता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ को छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 50 शिक्षक, ऑप्शन बी है 58 शिक्षक, ऑप्शन सी है 45 शिक्षक, ऑप्शन डी है 47 शिक्षक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 47 शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अनिल जैन, ऑप्शन सी है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी है मुकेश कुमार। अखिल भारतीय टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण करने वाला देशों में भारत किस क्रम का देश है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 4था, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है पहला। इसका सही आंसर होगा चौथा। भारत विश्व में चौथा देश है जिन्होंने हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, खुला बाजार नीति किन के द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन ए है सेबी द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खुला बाजार नीति का संचालन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का खुला बाजार नीति संचालन की घोषणा की गई। खुला बाजार नीति के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 15 से 22 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 सितंबर से 17 सितंबर तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है साहित्यकार, ऑप्शन बी है चिकित्सक, ऑप्शन सी है खगोल वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर होगा खगोल वैज्ञानिक। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप खगोल वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, 2000 अरब डॉलर मार्केट कैपिटल में शामिल होने वाले भारत की पहली कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है विप्रो, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री 2000 अरब डॉलर मार्केट कैपिटल क्लब में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हुए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत बिहार राज्य में की गई। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है मॉस्को में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है पेरिस में, ऑप्शन डी है सिडनी में। तो इसका सही आंसर होगा रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 90।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 105 स्थान प्राप्त हुआ भारत को वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न है यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है रूस से, ऑप्शन बी है फ्रांस से, ऑप्शन सी है जापान से, ऑप्शन डी है बेलारूस से। तो इसका सही आंसर होगा जापान से। नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अंतर्गत कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित की गई, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो इसके अंतर्गत कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो इसका सही आंसर होगा 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अंतर्गत आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोंगरी और उर्दू भाषा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 90। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 48 स्थान प्राप्त हुआ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है मेघालय में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है 13वें, ऑप्शन बी है 12वें, ऑप्शन सी है 15वें, ऑप्शन डी है 11वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इसके अतिरिक्त वे 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें 2019 में भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष कितनी राशि प्रदान की गई? ऑप्शन ए है 15 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 30 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 10 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 25 लाख रुपए की राशि इस वर्ष प्रदान की गई। अगला प्रश्न है वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत कितने लाख सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी छूट दी गई? ऑप्शन ए है 30 लाख, ऑप्शन बी है 25 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख और ऑप्शन डी है 40 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40 लाख सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी में छूट प्रदान की गई। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन सी है मोहन कुमार और ऑप्शन डी है जेपी खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी है पैरा एथलीट। इसका सही आंसर होगा पैरा एथलीट। मरियप्पन थंगवेलु जिन्हें हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध पैरा एथलीट से है। इस वर्ष 2020 में खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 5 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। क्रिकेट के अंतर्गत रोहित शर्मा को, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा, रानी रामपाल, हॉकी में, कुश्ती में विनेश फोगाट और पैरा एथलीट में थंगवेलु को खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष राशि में वृद्धि की गई और 25 लाख रुपए राशि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए है संजीव भट्ट, ऑप्शन बी है हेमंत कुमार, ऑप्शन सी है बलराम भार्गव, ऑप्शन डी है रंजन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलराम भार्गव। वर्तमान महानिर्देशक बलराम भार्गव हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया, इस युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हुए? ऑप्शन ए है 10 देश, ऑप्शन बी है 8 देश, ऑप्शन सी है 7 देश, ऑप्शन डी है 13 देश। तो इसका सही आंसर होगा 10 देश अमेरिका के द्वारा आयोजित किए गए सबसे बड़े युद्धाभ्यास में शामिल हुए। अगला प्रश्न है हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है शास्त्रीय नृत्य,
ऑप्शन बी है शास्त्रीय गायन, ऑप्शन सी है शास्त्रीय वादन, ऑप्शन डी है चित्रकला। तो पंडित जसराज का निधन हुआ, वे शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न है अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार कमला हैरिस किस पार्टी की उम्मीदवार हैं? ऑप्शन ए है रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है नेशनल पार्टी, ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी होने की स्थिति में मृत्यु होने पर नॉमिनी को कितने लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है 6 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 7 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 4 लाख रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 लाख रुपए। इसके पूर्व यह राशि 6 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? ऑप्शन ए है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है तिरुनेलवेली, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है विरुधुनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विरुधुनगर को पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2022 तक नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 170 गीगावाट, ऑप्शन बी है 200 गीगावाट, ऑप्शन सी है 220 गीगावाट, ऑप्शन डी है 520 गीगावाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 220 गीगावाट। 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 134 गीगावाट से बढ़ाकर 220 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा नए निवारक SAROD पोर्टल शुरू किया गया? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है जहाजरानी मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा नए निवारक SAROD पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है अरुण कुमार, ऑप्शन बी है डेविड एटनबरो, ऑप्शन सी है मार्क फर्नांडिस, ऑप्शन डी है जॉर्ज लुकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अविश सरकार, ऑप्शन बी है प्रेम प्रकाश, ऑप्शन सी है मोहन सिंह और ऑप्शन डी है दिलीप कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अविश सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने वाटर सेट परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक के द्वारा वाटर सेट परियोजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 8 सितंबर, ऑप्शन डी है 7 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक का काम कर रहा है? ऑप्शन ए है नेपाल और चीन, ऑप्शन बी है इजराइल और अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और रूस और ऑप्शन डी है रूस और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक के लिए काम कर रहा है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है लियोनल मेसी और ऑप्शन डी है लोथार माथेउस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 गोल पूरा किए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सिस्टोमस ग्रेसिलस कौन सी प्रजाति है जिसे गंगा में पहचाना गया? गंगा नदी में एक नई प्रजाति सिस्टोमस ग्रेसिलस को पहचाना गया। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली की एक प्रजाति सिस्टोमस ग्रेसिलस की पहचान की गई और यह गंगा नदी में की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।